पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर को आप सुन रहे थे, वो अजय मिश्रा से बात कर रहे थे, कोर्ट कमिश्नर जिनको अपने पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने सर्वे किया था, बाहरी इलाके का सर्वे किया था। आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग टीम्स थी। पहले तो अजय मिश्रा इकलौते कोर्ट कमिश्नर थे, उसके बाद दो सहायक कोर्ट कमिश्नर्स उनके साथ आए, लेकिन वो बाहरी इलाके का सर्वे करते वक्त अकेले थे, इसीलिए उनकी रिपोर्ट अलग है। और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने क्लैरिटी के साथ रणवीर को बता दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि दूसरी रिपोर्ट में मुझसे किसी तरह का कोई इनपुट नहीं लिया गया। उसमें क्या है, तहखाने में निचले हिस्से में क्या कुछ है, वो किसी को, मुझे नहीं मालूम है, मुझसे नहीं पूछा गया है। मेरे साथ पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, यहाँ तो अब कोर्ट कमिश्नर्स में भी मनमुटाव पूरे तौर पर दिख रहा है और दो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स हो गई है। क्या इनको मर्ज किया जाएगा? क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, कोर्ट इस बात से नाराज हो गया था कि आपने सारी चीजें बाहर क्यों कर दी, लीक क्यों की? जी हाँ, ये बिल्कुल कानूनी मसला आ गया, कानूनी पेच पे फंस गया। देखिए कि 6 और 7 तारीख को जो सर्वे हुआ था, उसके लिए अजय मिश्र ने सर्वे रिपोर्ट कल ही दे दी। अब मुस्लिम पक्ष का यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों का कहना है कि जिस कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया, वो आखिर कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं। और आप जानती हैं रूबिका कि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही अजय मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा। अब रही दूसरी बात कि दोनों के बीच में मनमुटाव की बात, और ये बात जग जाहिर है कि विशाल सिंह के कहने पर ही उन्होंने जो कोर्ट से अपील की थी कि किस तरीके से उन्होंने सहयोग नहीं किया, मीडिया में जाकर बयानबाजी की अजय मिश्र ने, वो अपनी तरफ से एक फोटोग्राफर को लेकर चले गए थे आरपी सिंह को। इसके बाद उनको हटा दिया गया कोर्ट कमिश्नर से। अजय प्रताप सिंह जो हैं, उनको कहा गया कि आप विशाल सिंह के साथ ही मिलकर रिपोर्ट दीजिए। तो बात दिन ब दिन जो है, विवाद भी इस पूरे मामले में, कानूनी पचड़े में विवाद पर विवाद होता जा रहा है। जैसा आपने सुना कि रणवीर के साथ कैसे कह रहे थे अजय मिश्रा से जीवन भर मिलना नहीं चाहेंगे विशाल सिंह के, एक ही कोर्ट में तीनों लोग काम करते हैं। जी हाँ पंकज, ये तो बाहरी रिपोर्ट की बात होगी, वो तो जग जाहिर हो गया है, वो रिपोर्ट भी सबको इन्होंने साझा कर दी है। अंदर वाली रिपोर्ट बक्से में बंद थी, उसके बारे में कुछ भी सामने नहीं आया, महज इसके कि वो 1500 कुछ तस्वीरें हैं और वीडियोग्राफ्स हैं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, उस रिपोर्ट में क्या है? देखिए, मैं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दूं कि जो विशाल सिंह ने अपनी 12 पन्नों की रिपोर्ट दी है, उसमें से 4-5 मोटी बातें छन कर आ रही हैं। जिस शिवलिंग की चर्चा हो रही है, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग वजू खाने के पास जो पानी की हौज है, टंकी है, वहाँ से मिला है। इसके अलावा 4-5 प्रतीकों के बारे में उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई आकृतियाँ और कई जो मूर्तियों के अवशेष वहाँ मिले हैं, खासतौर से कमल के निशान मिले हैं। शेषनाग जो तस्वीरों में दिख रहा है, उसकी आकृति मिली है। उसके बाद कमल का, जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो मिले हैं। गणेश भगवान की मूर्ति जैसी आकृति जैसी दीवार पर उकेरी हुई थी, वो भी मिला है। इन सब बातों का सिलसिलेवार तरीके से 12 पन्नों में जिक्र किया है एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है शिवलिंग को लेकर के कि जिस शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा था, 16 तारीख को जब निकला था, जब सोहन लाल निकले थे, तब उन्होंने कहा था कि बाबा मिल गए। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वो शिवलिंग जैसा दिख रहा है, वो शिवलिंग हो सकता है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है, जो जानकारी छनकर हमारे पास आई है। 1 बज रहे हैं पंकज, 2 बजे के आसपास आपने बताया था कि वो जो 3 अलग अलग केसेस हैं, उनमें सुनवाई हो सकती है, लेकिन क्या इस पर पसोपेश अभी बना हुआ है कि सुनवाई होगी भी कि नहीं? क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि आज आदेश देने से बचे। आदेश अलग होता है, सुनवाई मसला अलग होता है, तो क्या सुनवाई होगी या उस केस में ना होकर बाकी 2 केसेस में होगी? देखिए, बिल्कुल रूबिका, अभी हिंदू पक्ष के कुछ वकीलों से कोर्ट के अंदर हमारी वाराणसी सिविल कोर्ट में बात हो रही थी, तो हिंदू पक्ष के 2-3 वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश पर रोक लगाई है, ठीक है आदेश आज नहीं आएगा, लेकिन जो हमने 3 याचिकाएं दी हैं उस पर सुनवाई तो हो सकती है। अब इस बारे में 2 बजे जब बैठेंगे जज जो हैं सिविल जज रवि कुमार दिवाकर, वही ये कॉल लेंगे कि क्या इस पर वो सुनवाई जारी रख सकते हैं या नहीं वो सुनवाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर तो रोक लगाई है, सुनवाई पर तो रोक नहीं लगाई है। और ये जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? इस पर क्या हो रहा है कोर्ट में? ये जो दूसरी सर्वे रिपोर्ट आज
देखिए, दूसरी जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है उस मामले में देखिए आगे होना ये है जो मैंने कहा, जिसमें शिवलिंग की बात होने की कही जा रही है, कमल के निशान, दूसरे भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो प्रतीक चिन्ह है वो मिले हैं। उसके बारे में कोर्ट की तरफ से अभी जो होना है, जो अभी तक हुआ नहीं, वो ये है कि कोई डेट आगे लगेगी, क्योंकि उस पर मुस्लिम पक्ष भी अपनी आपत्ति देगा, वो एतराज़ जताएगा कि ये सब चीज़ें जो कही गई हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होंगे, वो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी की भी देखेंगे जज। तो अभी उसमें अगली तारीख कब लगती है, ये अगली तारीख अभी आई नहीं है। तो पंकज, मैं ये कह रही हूँ कि ये 2 बजे जो जज साहब बैठेंगे तभी ये सब चीज़ें एक साथ होंगी साइमल्टेनियसली। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रूबिका, 2 बजे जब जज रवि कुमार दिवाकर बैठेंगे तभी इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी और तभी जानकारी सामने आ पाएगी कि आगे ये जो कचहरी में जो 3-4 चीज़ें हैं वो मामला किधर जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।